श्री कृष्ण कहते हैं हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है। कभी सुख आता है तो कभी दुख, कभी जीत मिलती है तो कभी हार। लेकिन जो इंसान इन परिस्थितियों में धैर्य नहीं खोता वही सच्चा विजेता होता है। जीवन की हर परेशानी हमें कुछ ना कुछ सिखाने आती है। इसलिए हालात जैसे भी हो कर्म करते रहो और अपने लक्ष्य पर विश्वास रखो, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। खुद को खुश रखना सीखो। मेरी ये 3 बातें ध्यान से सुनो। नंबर 1, जिसे तुम सबसे ज्यादा खुश रखने की कोशिश करोगे वही तुम्हें सबसे पहले नजरअंदाज करेगा। इसलिए सबसे पहले खुद को महत्व दो। नंबर 2, हर किसी को खुश करने की आदत छोड़ दो, क्योंकि जो सबको खुश करता है अक्सर खुद अंदर से टूट जाता है। नंबर 3, जो चला गया उसे रोकने में समय बर्बाद मत करो। इन 3 तरह के लोगों को कभी घर पे मत बुलाना। मेरी ये 3 बात ध्यान से सुनो। नंबर 1, जो व्यक्ति आपके दुख में साथ ना दे लेकिन आपकी खुशी में जरूर आने की कोशिश करें, ऐसे लोगों को घर में जगह नहीं देनी चाहिए। नंबर 2, जो आपकी बातों को दूसरों के सामने तोड़ मरोड़ कर फैलाते हैं, ऐसे कपटी और चुगलखोर लोग घर में कलह लाते हैं। नंबर 3, जो आपके घर के माहौल की कमियों या आपकी गरीबी का मजाक उड़ाए, ऐसे अपमान करने वालों को दरवाजे से ही वापस कर देना चाहिए। एक बादशाह की आदत थी, वो भेष बदलकर लोगों की खैर खबर लेता था। एक दिन शहर के किनारे उसने एक आदमी को मृत पड़ा देखा। लोग पास से गुजरते रहे, कोई आगे नहीं आया। बादशाह ने पूछा, इसे कोई उठाता क्यों नहीं? लोग बोले, ये बहुत बुरा इंसान था। बादशाह ने कहा, बुरा हो सकता है पर इंसान तो था। बादशाह ने खुद उसकी लाश उठाई और घर पहुंचा दी। पत्नी लाश देखकर रो पड़ी। मैं गवाही देती हूँ, मेरा पति बहुत नेक था। बादशाह चौंक गया। पत्नी बोली, वो रोज शराब खाने से शराब खरीद कर नालियों में बहा देता। कहता, आज कुछ गुनाह कम हुए, वेश्या को पूरी रकम देकर दरवाजा बंद करवा देता। कहता, आज किसी नौजवान का गुनाह रुक गया। लोग बस उसे उन जगहों पर जाते देखते थे, नियत नहीं जानते थे। वो हंसकर कहा करता, मेरी अर्थी वक्त का बादशाह उठाएगा। ये सुनकर बादशाह रो पड़ा। बोला, कल बादशाह ही इसे नहलाएगा, कंधा देगा और विदा करेगा। संदेश यही है, हम अक्सर दिखावे से फैसला कर लेते हैं। अगर दिलों के भेद खुल जाएं तो हमारी जबानें खामोश हो जाएं। किसी को गलत समझने से पहले रुक कर सोचो। बेहतर है दूसरों की बुराई में समय गंवाने के बजाय भलाई में समय लगाओ। मेरी बात अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। भक्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा कर्ज है माँ बाप का कर्ज। मैंने देखा है बच्चे लाखों की गाड़ी ले लेते हैं, महंगे कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन बूढ़े माँ बाप को अस्पताल ले जाने का वक्त नहीं निकाल पाते। याद रखो, माँ बाप की सेवा करने वाला कभी गरीब नहीं रहता, क्योंकि उनकी दुआएं सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती होती हैं। ढूंढा तो राजा जनक ने भी अपनी पुत्री सीता के लिए राज परिवार ही था।